बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लैन, वैन, मैन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम सेकंड टॉपिक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पे जाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क बेसिकली क्या था। हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से, तो कंप्यूटर नेटवर्क ये कहता है कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को इस तरह लिंक करें कि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें या फिर रिसोर्सेज को शेयर करें, तो वो क्या कहलाता है? आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब देखिए, वो कहता है कि जब नेटवर्क बनाया जा रहा है तो नेटवर्क बनाते हुए ये बताएं या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स कितने फासले पर हैं, कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, तो पता चलता है कि वो डिफरेंट हो सकता है, वो वेरी कर सकता है आपका जो सा है एरिया है। कहता है ये जो आपके एरिया की वेरिएशन है बेसिकली ये बता रही होती है आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क का हिस्सा हैं। कहता है अगर वो एरिया आपका एक छोटा सा एरिया है, यानी कि एक रूम है, एक फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, या दो या तीन ऐसी बिल्डिंग है जो बिल्कुल साथ साथ हैं, तो हम कहेंगे जी ये कौन सा आपका एरिया है? स्मॉल एरिया है, लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। कहता है फिर हम क्या करते हैं, उस एरिया को इंक्रीज करते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारी एक शहर के अंदर 2 से 3 ऑफिसेज हैं, 2 से 3 बिल्डिंग्स हैं, और हम इन तमाम के तमाम नेटवर्क को क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। तो कहता है वो जो नेटवर्क बनेगा वो कौन सा आपका बन जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और कहता है फिर हम एक सिटी को दूसरे सिटी, एक कंट्री को दूसरे कंट्री, अपना जो नेटवर्क है उसे मल्टीनेशनल करना चाहते हैं और एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, तो वो जो आपका नेटवर्क बनेगा वो वाइड एरिया नेटवर्क बनेगा। यहां तक बात क्लियर हुई। और कहता है इसी एरिया की बेस पर हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क्स की टाइप को 3 डिफरेंट हिस्सों में, 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि क्या है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन है। यहां तक बात क्लियर होगी। और ये देख लें ये डिवीजन किस बेस पे हुई है। कहता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द साइज एंड फिजिकल एरिया दे कवर्ड, यानी कि जितना एरिया वो कवर कर रहे हैं उसकी बेस पे डिवीजन हुई है। इसी वजह से आप देख सकते हैं ये जितने भी नेटवर्क के नेम लिखे हुए हैं, चाहे वो लोकल है, चाहे वो वाइड है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन है, वो उसके साथ क्या वर्ड ऐड किया गया? एरिया। इसका मतलब है एरिया वाइज, ठीक है, वो एरिया जिसको वो कवर कर रहा है उस वाइज इसकी डिवीजन की गई है। अब वन बाय वन जो से इसकी डिस्कशन के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमने नेटवर्क को 3 डिफरेंट टाइप्स में क्या किया है? एरिया वाइज डिवाइड किया। वो कौन कौन से थे? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब वन बाय वन इनकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट में देखें, कहता है नेटवर्क दैट कवर्स रिलेटिवली स्मॉल फिजिकल एरिया। क्या कहता है? कहता है वो नेटवर्क जो कि स्मॉल एरिया के ऊपर बेस कर रहा होता है, जो स्मॉल एरिया को कवर कर रहा होता है, बेसिकली क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब वो कितना स्मॉल? कहता है वो एक रूम हो सकता है, वो एक बिल्डिंग हो सकता है, या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो सकती हैं, बट मेक श्योर वो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स ऐसी हो कि जो बिल्कुल साथ साथ हो, एडजेसेंट हो एक दूसरे के साथ। तो कहता है अगर उनमें जो नेटवर्क है वो बनाया जा रहा होगा तो वो जो नेटवर्क आपका बनेगा वो आपका क्या बनेगा? आपका लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा। यहां तक बात क्लियर हुई। सेकंड पॉइंट में जैसे उसने लिखा हुआ है, कहता है लोकेटेड इन अ सिंगल रूम, बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि नेटवर्क जो आपका होम के अंदर होता है, होम के स्पेलिंग जरा ठीक कर लीजिएगा, ई इसमें ऐड होगा। कहता है वो नेटवर्क जो एक घर में हम अपने बनाते हैं, जो इंटरनेट को शेयर कर रहा होता है या अपनी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर रहा होता है, या फिर वो नेटवर्क जो कि ऑफिस में बनाया जा रहा होता है, या फिर किसी स्कूल या कॉलेज में जो लैब्स के
जो सी हम बना रहे होते हैं, खासकर कंप्यूटर लैब्स जो सी होती हैं, कहते हैं वो जो आपस में कनेक्शंस एस्टेब्लिश करती हैं, वो जो आपस में एक नेटवर्क बनाती हैं, याद रखिएगा वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। कहता है अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। क्या कहता है? कहता है कवर्स अ रिलेटिवली वेरी स्मॉल एरिया। अब वो एरिया कितना था हम देख चुके हैं कि वो एक रूम हो सकता है, वो एक बिल्डिंग हो सकती है, या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो सकती हैं, लेकिन वो बिल्डिंग्स जो सी हैं कितने फासले पर होंगी? कहता है वो साथ साथ होंगी, बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगी। फिर कहता है कम्युनिकेशन स्पीड इज वेरी हाई। अब वेरी हाई क्यों? देखें इसकी वजह क्या है वेरी हाई की। कहता है जितना हमारा डिस्टेंस कम होगा आपका डाटा फास्ट मूव करेगा, आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जल्दी मूव करेगा। फिर आपके कनेक्शंस मोस्टली आपके क्या होंगे? वायर्ड होंगे, और वायर के अंदर आपका डाटा गाइड होता है, यानी कि गाइडेड वे में एक जगह से दूसरी जगह चलता है, और जब गाइडेड वे में एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आपकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। फिर इसके अलावा कहता है कि जब आपका एरिया कम है तो आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे हो रही है? लैन कार्ड और केबल्स के थ्रू। और कहता है जो आपके लेटेस्ट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड है, कहता है वो ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड, यानी कि 1024 मेगाबिट्स पर सेकेंड जो है डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए लैन कार्ड तो 1000 मेगाबिट्स ट्रांसमिट कर सकता है, क्या आपका कंप्यूटर सिस्टम भी इतना डाटा उसे दे रहा है? इसके बाद क्या आपकी जो केबल्स इस्तेमाल हुई है या जो कम्युनिकेशन मीडिया इस्तेमाल हुआ है, क्या वो ये कैपेबिलिटी रखता है कि 1000 मेगाबिट्स को एक ही वक्त पे ट्रांसमिट कर सके? लिहाजा ये सारी चीजें मैच कर रही होती हैं, सारी चीजें मिलकर आपकी स्पीड को क्या कर रही होती हैं? एक खास स्पीड पे लेकर आ रही होती हैं, एक ऑप्टिमम स्पीड पे लेकर आ रही होती हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो आपका लोकल एरिया है, जिसके अंदर छोटा सा एरिया है, उसके अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है वो क्या होगी? हाई होगी। और इसके साथ साथ वो क्या कहता है? कम्युनिकेशन स्पीड हाई है लेकिन कम्युनिकेशन एरर्स क्या हैं? आर रेयर। क्यों रेयर है? देखिए नेटवर्क हमारे सामने है, एक रूम के अंदर होगा, एक बिल्डिंग के अंदर होगा, लिहाजा एरर के चांसेस ना होने के बराबर होंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता जाता है एरर की रेशो क्या होती जाती है? इंक्रीज करती जाती है। फिर कहते हैं अगर एरर रेशो इसकी कम है तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा रिलायबल है। बात क्लियर हो रही है? क्यों? रिलायबिलिटी का ताल्लुक ही एरर से है। अगर आपके एरर्स कम है तो ज्यादा रिलायबल है, अगर एरर्स की तादाद बहुत ज्यादा तो इसका मतलब है वो नेटवर्क आपका रिलायबल नहीं है। और लास्ट में क्या कहता है? कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर। अब लिमिटेड नंबर क्या है? लिमिटेड नंबर्स में कहता है कि जी अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो आप हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स को इजीली आपस में अटैच कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, एक रूम में, एक बिल्डिंग में या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स में। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक जगह पे ऑफिस है उसका, अगर वो अपने ऑफिस में मौजूद तमाम जो कंप्यूटर्स हैं उनको लिंक कर दें और वो तादाद में 100 हो या कुछ 100 हो या फॉर एग्जांपल 100 हो, 200 हो, तो कहता है उनको आपस में जब कनेक्ट किया जाएगा तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आ रहे हों। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या कहता है? कहता है कवर्स अ वेरी लार्ज जियोग्राफिकली। वेरी लार्ज, कहता है वेरी लार्ज का क्या मतलब है? सिटी, मल्टीपल सिटीज, कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज या ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहता है ये एक सिटी से लेकर कंट्री तक, कंट्री से लेकर मल्टीपल कंट्रीज तक, या कंट्री से लेकर कॉन्टिनेंट्स तक, और कॉन्टिनेंट से लेकर आपके पूरी की पूरी वर्ल्ड तक का जो नेटवर्क होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क में कहता है जो कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस वो क्या होते हैं? आपके डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड से कहीं से भी हो सकते हैं। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी
बिलोंग कर सकते हैं। फिर ये क्या कहता है, इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग हॉल नेटवर्क, यानी कि ये बहुत बड़े डिस्टेंस पर होते हैं जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। अब ये जैसे हम बात कर चुके हैं कि जी वाइड एरिया नेटवर्क है, याद रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क ये बहुत से नेटवर्क का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि जी सिर्फ कंप्यूटर्स ही अटैच हो रहे हो, बल्कि हो सकता है अगर मैं बात कर रहा हूं कि हमारे कॉलेज की लैब जो सी है एक लोकल एरिया नेटवर्क है, कहता है इस नेटवर्क को उठा के अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो ये भी क्या बन जाएगी आपकी वाइड एरिया नेटवर्क। कहता है बहुत से छोटे छोटे नेटवर्क को अगर कंबाइन कर दिया जाता है, चाहे वो एक सिटी के अंदर है, चाहे वो एक कंट्री के अंदर है, चाहे वो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर है, तो कहते हैं वो जो नेटवर्क बनता है वो बेसिकली क्या होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसका मतलब है बड़े आसानी से ये कहा जा सकता है कि जी वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल और लोकल एरिया नेटवर्क्स। बात क्लियर होगी यहां पर, यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब इसके रिमेनिंग पॉइंट के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क के हवाले से। वाइड एरिया नेटवर्क के हवाले से हमने क्या बात की, हमने क्या कि जी लार्ज जो से आपका एरिया को वो क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। फिर लार्ज एरिया के साथ हमने बात की कि बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, सिटीज या आपके जो कंट्रीज के अंदर जो से आपके कंप्यूटर्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, उनको आपस में क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। कहता है इस नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। उसकी रीजन क्या बात की थी कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं, आपके जो नेटवर्क्स हैं जो कि वाइड एरिया नेटवर्क में आ रहे होते हैं, वो कहां कहां पे हो सकते हैं, वो एक सिटी में हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा सिटीज में हो सकते हैं, वो एक कंट्री में हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा कंट्रीज में हो सकते हैं, वो कॉन्टिनेंट्स में हो सकते हैं, या दुनिया में वर्ल्ड में से कहीं से भी हो सकते हैं। और वो इस तरह कनेक्ट हो रहे होते हैं कि वो एक नेटवर्क का हिस्सा बन रहे होते हैं, और वो नेटवर्क आपका कौन सा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और फिर हमने बात की कि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिवाइसेस ही कनेक्ट हो, सिर्फ कंप्यूटर ही कनेक्ट हो, बल्कि क्या होगा, आपकी जो छोटी छोटी लैंड्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, जो किसी ऑफिस का नेटवर्क है, वो स्कूल का है, कॉलेजेस का है, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, या फिर अगर हम बात करें कि जी वो घर में मौजूद एक सिंगल अलोन कंप्यूटर है, वो एक सिंगल कंप्यूटर है, वो भी आपका जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो किसका पार्ट बन रहा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क का पार्ट बन। जैसे कि पहले पॉइंट में उसने क्या बात की है, कहता है यूजुअली मेड अप ऑफ मैनी लैंड्स, यूजुअली मेड अप ऑफ मैनी लैंड्स, यानी कि बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क्स मिलकर क्या बना रहे होते हैं, आपके वाइड एरिया नेटवर्क बना रहे होते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। इसके एग्जांपल में देख दें, द बेस्ट वन एग्जांपल है आपकी जिसके आज हम सब यूजर हैं, और वो कौन सी है, इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट के बारे में क्या कहा जाता है, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है जो कि किससे मिलकर बना है, बहुत से छोटे छोटे नेटवर्क्स। वो नेटवर्क्स आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स हो सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते हैं। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कहता है कवर्स वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। कौन सा एरिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब। जितने भी नेटवर्क है, जितनी भी डिवाइसेस है, उनको कनेक्ट कर दिया जाए, या जितना भी एरिया है, ठीक है, उसको अगर कवर कर लिया जाए तो वो आपका क्या बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, कहता है कम्युनिकेशन स्पीड इज स्लो एज कंपेयर टू लैन। लैन के बारे में क्या कहा था, छोटा एरिया, एक रूम, एक बिल्डिंग या दो चार बिल्डिंग मिलकर। कहता है वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, कहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी एरिया है पूरी दुनिया कवर कर रहा है ये। तो ऑब्वियसली आप जरा गौर करें, मुझे खुद यहां से कहीं मूव करना पड़े, चाहे पैदल ही मूव करना पड़े, एक रूम से दूसरे, एक बिल्डिंग से दूसरे, तो टाइम कम लगेगा। लेकिन मुझे एक सिटी से दूसरे सिटी मूव करने के लिए अगर मैं गाड़ी में भी जा रहा हूं तो क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका एरिया इंक्रीज होता जाएगा, आपकी स्पीड क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। आपको क्या कहा था, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर स्पीड क्या जा रही है, 1000
MBs तक भी जा सकती है, ठीक है। जबकि कहता है आपका जो स्पीड है इंटरनेट की वो कुछ MBs तक, 100 MBs तक, 200 MBs तक आपको जो सी है डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड कर रही है, इससे ज्यादा आपको नहीं प्रोवाइड किया। इसीलिए कहा जाता है इसकी स्पीड एज कंपेयर टू लैंड क्या है, स्लो है। कहता है कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू पब्लिक नेटवर्क्स, लीज लाइंस और सैटेलाइट्स। कहते हैं जो आपके कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं वो किस तरह हो सकते हैं, आप पब्लिक नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है तो PTCL, ठीक है। इसके अलावा बाकी डिफरेंट कंपनीज या जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड कंपनीज हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेसिकली ये जो कनेक्शन ले रहे होते हैं ये एज अ लीज लाइन आपको मिल रहा होता है। आप क्या करते हैं, हर मंथ जो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, जो कनेक्शन आप यूटिलाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे होते हैं, उसका लीज पे कर रहे होते हैं, है ना। इसलिए यही पब्लिक नेटवर्क आपको लीज लाइंस के तौर पे मिल रहा होता है। और समटाइम अगर आपकी, हमने जिस तरह बात की थी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे करनी होती है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट करनी होती है, तो कहता है सैटेलाइट भी बेसिकली क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाते हैं बहुत बड़े नेटवर्क के दरमियान, बहुत दूर का, बहुत बड़े डिस्टेंस को कवर करने के लिए। बात क्लियर होगी यहाँ। फिर बात करता है, कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैंस। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है बहुत से छोटे लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है और ये पूरी दुनिया को कवर कर रहा होता है। और लास्ट में क्या कहता है, कहता है कम्युनिकेशन एरर रेट इज वेरी हाई। क्यों हाई है जी एरर रेट? वजह यह है कि पूरी दुनिया का एक नेटवर्क बन रहा है जिसे हम कह रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब कहां पर कोई एरर आया है कोई पता ही नहीं चलता, और कहता है इसी वजह से वो एक छोटा सा एरर बड़े एरर को जनरेट करता है और मल्टीपल एरर्स आते जाते हैं, और इसी वजह से आपका एरर रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में तो अगर किसी एक जगह एरर आएगा तो पूरी तौर पे क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने है। जबकि आपका वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत सी चीजें आपके लिए क्या हिडन है, आपको तो सिर्फ ये लग रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे फौरी तौर पे चीजें मिल रही, और अगर नहीं मिलती मैं कहता हूं जी इसका मसला हल ही नहीं होगा, ये तो प्रॉब्लम ही करता रहता। तो कहता है याद रखें एरर रेट जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना एरिया बढ़ता जाएगा एरर्स के चांसेस भी आपके क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स एरिया फ्रॉम सेवरल बिल्डिंग्स टू एन एंटायर सिटी। जरा गौर करें इस वर्ड को, मेट्रोपॉलिटन। इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, उसमें एक पेज होता है जिसके ऊपर लिखा होता है मेट्रोपॉलिटन न्यूज। उर्दू में अगर बात करूं तो कहता हूं शहर की खबरें। बात क्लियर हुई, शहर की खबरें, इर्द गिर्द की खबरें, गिरदो नवा की खबरें, ये डिफरेंट। क्या कहता है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का वर्ड भी हम सुनते हैं, किस लिए? कहता है वो कॉर्पोरेशन जिसका काम क्या है, शहर के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना। इसका मतलब यह है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क है जो पूरे शहर के अंदर फैला हुआ है, यानी कि वो नेटवर्क जो एक पूरे शहर के अंदर है या शहर के एरिया को कवर कर रहा है, वो बेसिकली क्या है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब वो कहां से शुरू हो सकता है? कहता है हमने कहा था ना लोकल एरिया नेटवर्क में आपके पास ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो सकती हैं। अब कहता है सेवरल बिल्डिंग से लेकर आगे तक पूरे शहर तक जो नेटवर्क आपका फैला हुआ है वो बेसिकली क्या है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और फिर क्या कहता है, कहता है कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लाइंस, यानी कि वहां पर हमने बात की थी वाइड एरिया के अंदर मल्टीपल लाइंस की, यहां पर क्या कहता है, कहता है 2 या 3 या 4 लाइंस मिलकर शहर के अंदर जो है वो जो नेटवर्क बनाते वो क्या होता है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बात क्लियर होगी यहां तक? यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे कॉलेज के 4 या 5 या 10 ब्रांचेज हैं एक शहर के अंदर, उन सबको हमने आपस में कनेक्ट कर लिया, तो ये जो इनके दरमियान नेटवर्क बनेगा ना वो क्या होगा, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। बात क्लियर होगी? अब क्या कहता है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। कहता है नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस। देखिए यूनिवर्सिटी का एरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज का एरिया कहते हैं किलोमीटर्स में 30, 40, 50 किलोमीटर्स की रेंज में होता है,
तो कहते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं। कहते हैं उनको भी जो आपस में कनेक्ट किया जा रहा होता है, वो जो नेटवर्क बनता है कनेक्शन के बाद, वो बेसिकली क्या होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ अगर सिंपल एग्जांपल है तो क्या है, कहते हैं शहर के अंदर सबसे बड़ा आजकल जो नेटवर्क चल रहा होता है वो केबल टीवी का है। टीवी केबल जो सी है ना, वो बेसिकली जो नेटवर्क है वो किसकी एग्जांपल में आपका आ रहा होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कहता है इसके अंदर जो एरर रेट की बात करें या इसके अंदर बात करें आपकी कम्युनिकेशन स्पीड की, तो कहता है एज कंपेयर टू लैन तो स्लो है, लेकिन वैन के मुकाबले में इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। अगर एरर रेट की बात करें तो फिर वही बात, लैन से एरर रेट ज्यादा है लेकिन वैन से इसके एरर रेट क्या है, कम है। इसके फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स फर्स्ट पार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के हवाले से। उसमें हमने डिस्कस किया कि बेसिकली जो एरिया कवर करता है वो आपकी ग्रुप ऑफ बिल्डिंग से लेकर आपके एंटायर सिटी तक जाता है। जिसमें मैंने एग्जांपल दी पहले कि जी आप न्यूज़पेपर के ऊपर मेट्रोपॉलिटन का वर्ड देख सकते हैं, जिसमें आपकी जितनी भी न्यूज होती हैं वो सारी की सारी वो होती हैं जो कि एक शहर से रिलेटेड होती हैं। फिर उसके बाद बात की गई कि याद रखिएगा कि ये भी कॉम्बिनेशन होता है लाइंस का, ये लेकिन 2 या 4 लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है। जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे अगर कॉलेजेस एक शहर के अंदर ब्रांचेज आपकी 4, 5, 6 हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो जो आपका नेटवर्क बनेगा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनेगा। बात यहां तक क्लियर होगी। फिर उसकी हमने एग्जांपल देखी थी कि यूनिवर्सिटी जो कैंपस है उसके अंदर जो आपका नेटवर्क बन रहा होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। और जो आपका नेटवर्क टीवी केबल का है, याद रखें वो भी आपका ऑल ओवर द सिटी फैला हुआ होता है। इस वजह से वो नेटवर्क भी आपका क्या कहला सकता है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहां तक हमने एग्जांपल्स और उसकी डिटेल देख ली थी। अब हम बात करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कहता है, कहता है जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, याद रखिएगा वो लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क है लेकिन स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क है। यहां तक बात क्लियर हुई कि आपका एक बिल्डिंग, 2-3 बिल्डिंग एक रूम से तो बड़ा है, एक शहर तक फैला हुआ है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क के बराबर नहीं है बल्कि उससे बहुत छोटा है। बात क्लियर होगी यहां तक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आप बताएं कि शहर जो से हैं उनके वेरिएशन आ सकती है ना किलोमीटर्स में, कि एक शहर बड़ा है एक छोटा है। तो चलें बताएं किस शहर की बात करें, एक शहर मैक्सिमम कितना या मिनिमम कितना एरिया कवर कर सकता है। तो वो कहता है याद रखें 5 to 50 किलोमीटर इन डायामीटर, यानी कि एक सर्कल लगाया जाए ना और वो सर्कल के सेंटर से हर एक का रेडियस अगर 25 किलोमीटर का होगा तो पूरा डायमीटर कितना बन जाएगा आपका, 50 किलोमीटर। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद क्या कहता है, अब कहता है जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो स्पीड स्लो होती है। तो कह रहा है इस स्पीड को बेहतर करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कम्युनिकेशन मीडिया ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। लिहाजा आप कनेक्ट किससे करते हैं, मोस्टली फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ या माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के साथ। बात क्लियर होगी। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कौन सी ट्रांसमिशन थी, हमने पढ़ा था कि जो टावर्स वगैरह हम कनेक्ट करवाते हैं, जो मोबाइल कम्युनिकेशन होती है ये किसके जरिए होती है, आपकी माइक्रोवेव के जरिए होती है। और फाइबर ऑप्टिक हमने कहा था जितने भी आपके फिजिकल मीडियम्स हैं, जितने भी आपके फिजिकल मीडिया हैं, जितने भी आपकी वायर्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फास्ट आपका डाटा किस में जा रहा होता है, फाइबर ऑप्टिक में। क्यों, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रेवल करता है और स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये मूव कर रहा होता है। और इसी वजह से कह रहा है कि ये आपको प्रोवाइड हाई स्पीड कम्युनिकेशन करता है। हाई स्पीड कम्युनिकेशन याद रखिएगा लैन के मुकाबले में फिर भी क्या होगी, इसकी स्लो होगी, और वैन के मुकाबले में इसकी क्या होगी, बहुत ज्यादा फास्ट होगी। ठीक हो गया। हाँ, अब लैन के अंदर मैंने पहले बता दिया कि अगर आपकी कम्युनिकेशन मीडिया का फर्क आ गया, आपने कोई लो क्वालिटी कम्युनिकेशन मीडिया इस्तेमाल किया तो ऑब्वियसली स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और देख लें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो कम्युनिकेशन चैनल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका बहुत अच्छा है। वो अगर आपने फाइबर ऑप्टिक या माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज की तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमने वो जिस तरह बात की है कि जी कोएक्सियल केबल इस्तेमाल की, क्योंकि केबल टीवी में तो आपकी कोएक्सियल केबल इस्तेमाल हो रही है, तो फिर आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। और फिर उसमें आप देख सकते हैं
कि जी आपको बूस्टर्स बहुत ज़्यादा अटैच करने पड़ते हैं सेंटर में, ताकि आपके सिग्नल को रीबूस्ट रीजनरेट करके आगे ट्रांसमिट किया जा सके। यहां तक हमारा जो है ना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है ना उनका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहां तक जो हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने 3 तरह की टाइप्स डिस्कस की हैं, लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा ये 3 ही टाइप्स हैं आपकी नेटवर्क की। समटाइम जो इससे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसे भी किस में ले लिया जाता है कि जी ये टाइप ऑफ नेटवर्क है। नो, वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में नहीं लाया करता, वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क नहीं है, वो एक अलहदा क्वेश्चन है, वो एक अलहदा टॉपिक है जिसे अलहदा ही डिस्कस किया जाएगा। यहां तक हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क का क्वेश्चन अब क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड जो टॉपिक है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसको स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज के लेक्चर का सेकंड पोर्शन जो था, सेकंड टॉपिक जो सा था उसको डिस्कस करेंगे और वो क्या था आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन। वीपीएन बेसिकली क्या कह रहा है, कहता है अ टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स अ यूजर टू रिमोटली एंड सिक्योरली एक्सेस इट्स प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क। कहते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि यूजर इस्तेमाल करता है अपने किसी प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, लेकिन यूज किस नेटवर्क को करता है, पब्लिक नेटवर्क। अब देखिए हमारे पास जो पब्लिक नेटवर्क है ना वो कौन सा है, वो है जी इंटरनेट। मैं घर बैठे अपने ऑफिस के पीसी को इस्तेमाल करना चाहता हूं, अपने ऑफिस के नेटवर्क को इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि मैं एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करूं किसी कंपनी के थ्रू, लीज लाइन लूं जिसका कनेक्शन मेरे घर से उस कंपनी तक, उस ऑफिस तक। फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पे करते रहने पड़ेगी, क्योंकि वो लीज लाइन आपको दे रहे। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन यह है कि आप पब्लिक नेटवर्क को इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह इस्तेमाल करें कि जी किसी दूसरे को पता ना हो कि आप अपने ऑफिस के प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं। और कहता है उसके लिए आपको जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी वो कौन सी, आपकी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। समझ आ रही है बात। हालांकि पब्लिक नेटवर्क आपका सिक्योर नहीं है, इनक्रिप्टेड नहीं है बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि आपका जो ऑफिस का प्राइवेट नेटवर्क है वो बड़ा क्रिटिकल हो सकता है, उसके अंदर डाटा वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि पब्लिक नेटवर्क के ऊपर से वो गुजर के आप तक पहुंचे। तो कहता है आप पब्लिक नेटवर्क को ही इस्तेमाल करते हुए उसको क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और वो किसके थ्रू कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। क्यों, क्योंकि ये आपको ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है कि आप अपने जो प्राइवेट नेटवर्क है उससे रिमोटली एक्सेस करें और इसके साथ साथ सिक्योरली एक्सेस करें, ताकि पब्लिक नेटवर्क के ऊपर किसी किस्म का आपको कोई इनसिक्योरिटी जो है फील ना हो। बात क्लियर होगी यहां तक। दूसरी बात क्या कहता है, कहता है प्रोवाइड अ सेफ एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शन टू यूजर्स ओवर अ लेस सिक्योर नेटवर्क लाइक इंटरनेट। पब्लिक नेटवर्क कौन सा, हमारा इंटरनेट है, बहुत ज्यादा लेस सिक्योर है। कहता है इसके ऊपर आपने अपना प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस करना है, तो कहता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको फैसिलिटी देता है कि आप सेफली, सिक्योरली, एनक्रिप्टेडली अपने प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। बात क्लियर होगी। अब ये इसका क्या मतलब है कि अगर मैं घर बैठे इस्तेमाल कर रहा हूं रिमोटली, अगर मैं ट्रिप पे गया हुआ हूं और ऑफिस से कॉल आती है कि जी हमें फलां फाइल चाहिए, फाइल तो मेरी कहां पड़ी हुई थी, ऑफिस के कंप्यूटर पे। अब मैं कह रहा हूं कि जी वो कोई और इस्तेमाल भी ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ मैं इस्तेमाल करूं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सा डाटा ऐसा है जो कि सिर्फ हायर अथॉरिटीज के साथ जो है शेयर किया जा सकता है, बाकी किसी के साथ नहीं किया जा सकता। फिर आप क्या करेंगे, आप वहां से इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अपने उस कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करेंगे, और वो किसके थ्रू करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू।
ठीक है, और फिर वहां से वो फाइल जो सी अपने पास कॉपी करवाएंगे या वहां से मेल कर देंगे ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना हो। यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कहता है सबसे पहली बात है तो ये नेटवर्क प्राइवेट, लेकिन ये क्या है, वर्चुअली प्राइवेट है। यूज पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट। ऑब्वियसली हमने पहले कहा है कि पब्लिक नेटवर्क को हमने इस तरह इस्तेमाल करना है कि वो प्राइवेट नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल हो, वो भी वर्चुअली प्राइवेट। कहता है प्रोवाइड सिक्योर रिमोट एक्सेस ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। कहता है यूज तो हम पब्लिक नेटवर्क कर रहे हैं जो कि हम पहले बता चुके हैं लेस सिक्योर है, लिहाजा इसके ऊपर जब वीपीएन के जरिए डाटा आप जो से एक्सेस कर रहे होंगे तो वो सिक्योर आपकी डाटा एक्सेस होगी, उसमें कहीं पर भी सिक्योरिटी रिस्क नहीं होगा। फिर क्या कहता है प्रोवाइड चीप एंड सेफ कनेक्शन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। चीप कनेक्शन मैंने क्यों बता दिया, अभी ये पहले बात की है कि अगर मैं कनेक्शन एक एस्टेब्लिश करवाता हूँ लीज लाइन के थ्रू तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी हर मंथ। तो कहता है उसके अगेंस्ट इंटरनेट तो बहुत ज्यादा चीप इन कॉस्ट है, लिहाजा मैंने क्या किया, उसी नेटवर्क को इस्तेमाल किया, ठीक है, जो कि पब्लिक नेटवर्क है, और उसी चीप प्राइस में मैंने वीपीएन के थ्रू अपना जो सा कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश कर लिया, रिमोटली एक्सेस कर लिया, अपना डाटा जो है उसके ऊपर कोई वर्किंग करनी है तो वो कर। फिर क्या कहता है, कहता है लास्ट पॉइंट है एनेबल फाइल शेयरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड सिमिलर नेटवर्क सर्विसेज। कहता है वो तमाम के तमाम सर्विसेज जो एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आपको अवेलेबल होती हैं, यानी कि आप क्या कर रहे होते हैं, फाइल शेयर कर रहे होते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं, या आप रिसोर्सेज किसी को शेयर कर रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम टास्क आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। आज का टॉपिक बेसिकली हमारा दो हिस्सों में डिवाइड था। पहला हिस्सा आपका जो सा टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे बेस कर रहा था और दूसरा हिस्सा आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे बेस कर रहा था। दोनों की डिस्कशन हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।